Zeit zu ruhen. Ich schau ins tiefe Tal hinab in schöne Land Tirol. Ich sehe die weiße Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Quent. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne Ende. Und keinen Streit der Welt, solange auf meinen sicheren Schuss ein ganz vor Grund der Feld. आप दोनों का गला है या स्पीकर? मेरी बात। अच्छा, तो जलसे वाले को बुलवा दे फिर आप दोनों को। वही जाके अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। अरे आपा, आप तो खामों को परेशान हो गई। हमने जान के नहीं किया था। और वैसे भी आजकल आप ही को ऊंचा सुनाई देने लगा है। न जाने कौन से गाने सुनती रहती हैं। गाने नहीं है, म्यूजिक है म्यूजिक, और वो भी जर्मन म्यूजिशियन का। हंस क्यों रहे हैं आप दोनों? इसलिए कि हमें जर्मन नहीं आती और हम उनका म्यूजिक सुन रहे हैं। अरे तो क्या हुआ बच्चों, भला म्यूजिक समझने के लिए उसकी जुबान जानने की क्या जरूरत? वो तो बस दिल से सुनो, दिल से समझो और दिल की कहो। ये बात आप 1000 दफा बता चुकी हैं। कुछ नया बताइए तो जाने। अच्छा, चैलेंज दे रहे हैं हमें, रुकिए जरा। ये तो आप ही का नाम है। हमारा? हाँ, बस जान की कमी है। सॉरी। अच्छा बताओ, इसमें जो औरत बनी हुई है ये कहाँ की रहने वाली होंगी? आपा जान तो हिंदुस्तानी लग रही है। एक तरह से हाँ, लेकिन दूसरी तरह से नहीं। मतलब कि इनकी पैदाइश कहीं और हुई थी, लेकिन इनका इंतकाल हिंदुस्तान में ही हुआ। पली बड़ी ये जर्मन में थी, बाकी के सारे काम भी इन्होंने वहीं करे, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी के 10 साल इन्होंने हिंदुस्तान में ही बिताए। वहीं जहाँ तुम दोनों रोज पढ़ने जाते हो। जामिया में? हाँ, तुम्हारे जामिया में ही। तो इनका असली नाम आपा जान तो नहीं होगा ना? और इनके शहर का नाम कुछ और होगा। तो आपा आप हमें इन्हीं की कहानी सुनाइए ना, वरना हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हाँ, वैसे भी कौन सा सुनते हो, लेकिन फिर भी बताती हूँ। आप लोगों को जामिया के बनने की कहानी तो याद ही होगी ना। 1920 में दिल्ली अलीगढ़ में शुरू हुई और 1925 में दिल्ली आ गई, और फिर 1934 में ओखला आ गई। और मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और जाकिर हुसैन जैसी अजीम शख्सियत ने अपनी जिंदगी लगा कर बनाई है। हाँ, इन अजीम शख्सियत के अलावा और भी कई नाम हैं, लेकिन वो एक नाम जो सबसे अलग और अनोखा है, जिसने जामिया में पढ़ने वाले बच्चों को अपना माना, वो नाम है गार्डा फ्लिंट्सटॉन। गार्डा फ्लिंट्सटॉन। जामिया में हर कोई उन्हें आपा जान के नाम से पुकारता था। 1 जनवरी 1933 को वो जामिया की आबो हवा में शामिल हुई और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन 14 अप्रैल 1943 तक यहीं रही। अपनी उम्र के आखिरी 10 साल उन्होंने जामिया को मजबूत करने में लगा दिया, उसे वो मकाम हासिल करने में लगा दिया जो आज जामिया का है। लेकिन ये जामिया और जर्मनी की कहानी 1933 से शुरू नहीं हुई थी। कहानी की शुरुआत जर्मनी के म्यूनिख शहर से हुई थी। साल 1921 में 2 नौजवान आला तालीम के लिए बर्लिन यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उस जमाने में वो आला तालीम का अजीम मरकज था। लंबे सुंदर पठान जाकिर हुसैन जो फरुखाबाद के कायमगंज से थे, छोटे कद के जही और संजीदा आबिद हुसैन जो दायपुर कन्नौज से थे। इन दोनों के साथ जुड़ते हैं मोहम्मद मुजीब, जो थोड़े पस्त पर मज़ाहिया तबीयत के मालिक लखनऊ से थे। ये तीनों म्यूनिख शहर के एक अच्छे इलाके में साथ रहते थे। तीनों के मन में जामिया को आगे बढ़ाते रहने का जो जज्बा था, वो इनकी बातों से दिखता था। आपा, मगर गर्डा से कब मिलेंगे? क्या करती थी? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता ही है। नौजवान जर्मन के यहूदियों और जर्मन को एक साथ लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी थी, कितना उन्होंने एक अंदर से उनके लिए एक प्यार था, वो तो तुम समझ ही रहे होंगे। और फिर क्या हुआ? फिर यही कि वो जब वहाँ पे गई और उनकी कितने उन्होंने काम करे, जाने के लिए करे,
फिर क्या हुआ? सुनिए देखते हैं। तो फिर कहानी सुनिए उधर। Was der Herr wird mich und mein Gebet verstehen. Den Bäumerausch und Enzian und auch das Edelweiß, den Jodler und den Zitterklang hör ich fürs Leben gern. Jetzt hört's mir zu, ihr lieben Leid, jetzt hört's am Jodler It's been such a long time since I last saw you. A long time? We just met at a program last week. That was last week. You should meet your close ones every day. Only then does our bond grow stronger and we get to know each other better. It's your warm behavior that always attracts me and keep pulling me back to you. Well, meet my friend. He's from India. He's a journalist as well as a writer. So tell me, have you ever met Gandhiji? Oh, so tell me how far the Gandhi's non-cooperation movement has progressed in India. Yeah, I believe that. Well, we will have more time to talk, but first let me invite you to the party in this evening. Please come along with your friends and I will show you my friends. They are from India and I believe that through me you are able to know my beloved country. Okay, I will definitely come. So now let me treat you to my special coffee. Why not? Come. Come. बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। वाह 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 वाह। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह 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 वाह। My dear friends, this is a couplet by Mirza Ghalib. This world is like a children's playground to me. Day and night, a spectacle unfolds before my eyes. This couplet by Mirza Ghalib expresses the profound philosophical outlook of life. These lines suggested the idea that life with all its struggles, challenges, joys is insignificant, just like a child game. These lines suggested the worldly affairs, which most people take seriously, but seem fleeting and trivial to him. Hey Garuda. Are you fine? Yeah. I hope I'm not late. Oh, thank you for coming here. Meet my best friend. She is Sophie, a journalist and a philosopher. Nice to meet you. Okay, come. I will show you my dear friends. My dear friends, meet my friend Garuda. She is a first-class opera singer. She also started a kindergarten for children, where she teaches them music, dance, and painting. Oh no, I'm just a human being serving my obligations. Nothing special. No, it's true. Okay, I will tell you about my friends. Meet my friend Mr. Zakir. Meet my friend Mr. Abid, Mr. Mujib. They all are studying in Berlin University and you know, they are doing PhD in economics. इस बात पे मुझे शेर याद आता है। इरशाद। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र,
काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। What did you say? I'll explain it. This is a couplet by Mirza Ghalib, beautifully expresses the inner conflict of a soul caught between tradition and change. The opposition between these two symbols also hint a larger philosophical phenomena, with being caught between what one has to believe in and the temptation to explore new avenues. Yes, absolutely. This couplet contains profound philosophy. These lines perfectly reflect the state of the today's world. The world is grappling with exactly the same kind of dilemma right now. Absolutely, we must not forget our tradition because they are the foundation of who we are. Yeah, that's what the modernity is all about. Finding a new way to blend tradition with new ideas seamlessly. You have such insightful and refined thoughts. So do all of you. Say, Garuda, I told you you'd enjoy meeting everyone, but first come and have a relaxed conversation together. और इस तरह जामिया की बुनियाद रखने वाले इन 3 नौजवानों से गर्डा की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में गर्डा इनसे बहुत मुतासिर हुए। यमुना की शाम की महफिलों में इनकी मुलाकातें बढ़ती गई, जहाँ अदब, फलसफे और फनकारी पर तज़किरे होने लगे। इन्हीं मुलाकातों में जाकिर हुसैन ने जामिया स्कूल को एक विश्वविद्यालय में तब्दील करने की अपनी मुहिम को खास सके। तो वह बहुत उत्साहित हुई क्योंकि गर्डा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक बेहतर दुनिया के तामीर व तश्कील में हिस्सा लेना। Zakir, I would love to be the part of your mission. If I visit India in upcoming years, could you include me in your initiative at Jamia? It's been an honor for us to have you there. We know that you believe it, that if we want to create a better future, we need to teach our children about that vision. But you know the reality of India, how tough it is to live there. It will be hard for you to stay. But nothing is impossible. True. Let's see how things unfold. But I can't come just yet. I need to consult with my friends first. गर्डा अगले कुछ सालों में मशगूल होती गई क्योंकि ये दौर पहली आलमी जंग की बात कर रहा। रफ्ता रफ्ता हिटलर जर्मनी की बागडोर संभाल रहा था और जर्मनी में बदलाव ला रहा था। हिटलर के इस बदलाव में जर्मनी में पूरी तरह से यहूदी को निकालना भी था और गर्डा एक यहूदी खानदान से थी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने म्यूजिक को एक रेफरेंस देनी चाहिए। तुम एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो। हाँ बेटा गर्डा, तुम यूँ लोगों की मदद करने में अपनी उम्र बिता दे रही हो, लोगों के लिए चंदे इकट्ठा करने में। मम्मी, पापा, अंकल, आप सब तो जानते हैं कि किस तरह हमारा देश फिर से एक वॉर झेलने वाला है और हम यहूदी हैं, कभी भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं। जब फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं तो मैं आगे क्या सोचूं? देखो बेटा गर्डा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन तुम जीना छोड़ देंगे। आपकी बहन की शादी हो गई है, आपका भाई डॉक्टर बनकर जिंदगी जी रहा है और आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। पापा, शायद मेरी ये जिंदगी शादी और परिवार के लिए बनी ही नहीं है। मेरे बड़े ख्वाब हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ और शादी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस देश को बेहतर बनाने वाली नस्ल को बचाना और काबिल बनाना है। ठीक है बेटा गर्डा, तुम सही हो। फिर अपने किसी एक काम को फिक्स करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे काम करने के तरीकों पर लोगों की नज़र होती है।
ईडो और जेकब, अब तुम्हारी इन बातों का गर्डा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सचमुच में एक आर्टिस्ट बन चुके हैं, और एक अलग तरह की आर्टिस्ट जो कि अपनी दुनिया खुद बनाना चाहती है। क्या समझी हो अब तक? हाँ, समझ तो बहुत कुछ आ चुका है अब तक। मैं होशियार थी, बच्चों से प्यार करती थी। पर क्या? पर आपने बोला था कि वो जामिया में आकर गई। अभी तक वो जामिया तो नहीं आई। अरे बच्चे, सब्र करो, आ ही नहीं सकते। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। सूरज निकलने और छूने का होता है। पर सूरज तो निकलता ही नहीं है, और ना ही छूता है। वो तो हमें लगता है, जबकि पृथ्वी घूमती है और सूरज एक ही जगह रहकर चलता रहता है। अरे मेरे अफ्ता, तुम लोग समझ नहीं क्या मतलब है। आगे बताइए, कहानी सुनिए। उस समय हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आर्टिस्ट भाग रहा। मेरी जिंदगी की उम्मीद में लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, और यही हर एक कोशिश को प्रेरणा मिली। और इसी कोशिश में उन्होंने एक टेलीग्राफ दिल्ली के लिए रवाना किया, क्योंकि 1932 की एक सुबह को जाकिर हुसैन को मिला। इसमें लिखा हुआ था कि वो मुंबई आने वाली है। जाकिर हुसैन हैरान हो गए कि जो ख्याल गार्डा के मन में 10 साल पहले जन्मा था वो अब तक जिंदा है, और वो उसे पूरा करने के लिए अपना एक कदम चल चुकी है। जब ये बात जामिया के रहनुमाओं को पता चली तो बहस का दौर शुरू हो गया कि कैसे एक विदेशी औरत हमारे जामिया के सरजमी में रह पाएंगी और काम कर पाएंगी। लेकिन जाकिर हुसैन के पास वक्त ना था कि वो सबके फैसले का इंतज़ार करते, और वो गार्डा को लेने मुंबई रवाना हो गए और जामिया के हल्के में बहस शुरू थी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक बाहर मुल्क की औरत आकर हमारे साथ हमारे माशरा में रहेंगी और अपना ख्याल बांटेंगी, तो क्या असर पड़ेगा हमारे बच्चों पर उनका? हमारे मौलवी साहब वो भी एक इंसान है, उनके भी ख्याल होंगे। क्या पता वो हमें कुछ नया सिखा पाएंगे। मैंने कब कहा वो इंसान नहीं मुख्तार साहब? मेरे कहने का मौजूद बस इतना है, मेरा मौजूद इतना है कि वो ना हमारी ज़बान जानती है, ना तबीयत, ना हमारे उसूलों को। अरे बदौलत साहब ठीक ही तो कह रहे हैं कि गार्डा हमारे रस्म रिवाज, हमारे रीति रिवाज, हमारे भाषा और ख्याल से वाकिफ नहीं होगी। यार कम से कम हम उन्हें मौका तो दे सकते हैं, और एक मौका तो देना ही चाहिए। आज तक हमने कितने लोगों के ख्याल सुने हैं, क्या कर उनका गलत असर हम पर पड़ा है? नहीं, अगर कुछ अच्छे ख्याल पेश करे जाएंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। मेरा मशवरा है हम अपने दिल और दिमाग खुले रखें। मैं गार्डा से मिल चुका हूँ और उनके ख्यालात इंसानियत की पैरवी करते हैं, और बच्चों को पढ़ाने का उनका तरीका उम्दा है। और वैसे भी पढ़ाने के लिए पहले ज़बान नहीं नियत चाहिए होती है। इन बातों को बखूबी समझता हूँ मैं आबिद साहब, लेकिन मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि वो एक बाहर मुल्क से रह कर आई हैं और वो एक अमीर ख़ानदान से रह के आई हैं, और उनके पास सारी सहूलतें मौजूद थी। लेकिन हमारी जामिया में हमारे पास उतनी सहूलतें नहीं, तो क्या देंगे हम उन्हें? जनाब मोहतरम, जाकिर साहब गर्दा को लेकर तशरीफ ला रहे हैं। सलाम। First ever teacher of Jamia School. He is the president of this league. He is Ajib Hassan. He is a musician, politician, and the founder of the school. Please have a seat. I know many of you might be wondering how I will adjust here, since everything, the environment, language, food, studies, everything is new for me. This journey will feel just like that of a child stepping into new school for the first time, and he gradually learns and understands everything with time. I've come to you just like the child to learn. Just as you guide children, I too need your support and your encouragement. With your companionship, I believe
I will find my place here. So now, my goal is to contribute with all my dedication and hard work and take Jamia School to greater heights. Together, we can achieve this journey. इसी तरह गर्डा फिलिप बॉन्ड के लिए जामिया में नर्सरी किंडरगार्टन क्लास खोली गई, जिसका उन्हें इंचार्ज बना दिया गया। वो बच्चों से टूटी फूटी हिंदुस्तानी में तो बोल ही लेती थी। कुछ ही महीनों में वो जामिया के माहौल में रंग बस गई। बच्चों को पढ़ाने के उनके हुनर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बच्चों को माँ की तरह उनका ख्याल रखा और बीमारों की तीमारदारी करी और अपने साथी कलीग्स की हर परेशानी को अपना समझकर उनका साथ दिया और जामिया को हर जलसे में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने का हौसला दिया, तो फिर वो सबकी अपनी बनती गई और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके बीच आबाजान के नाम से कहलाने लगी। इसे हम उर्दू में क्या कहेंगे? तरफ। और इसे बाब। सलाम आपा जान। सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई साल पहले जामिया में आया था, तो किसी वजह से जाना पड़ा था। आज लौटा हूँ तो क्या कमाल देखने को मिला है। कमाल? कमाल मैं नहीं, यहाँ के लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना बना लिया। और फिर भी कुछ तो आपके थॉट्स होंगे, कुछ मुझसे भी शेयर कीजिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मानती हूँ कि अगर कोई खिदमत करता भी है तो ये देख के कि वे उसके मजहब का हमवतन हो, जबकि खिदमत तो ऐसी चीज़ है जो बिना किसी शर्त के की जानी चाहिए। आखिर खिदमत ही तो वह रास्ता है तो जो इंसान को खुदा के इतने करीब लाता है। तो आपके लिए यह हर काम खिदमत है? जी, मेरे लिए तो यही है और मैं बच्चों को भी यही सिखाना चाहती हूँ। आखिर तभी तो वे बड़े होकर इस पर अमल करेंगे। अच्छा, अब मैं समझा आपको आपा जान क्यों कहा जाने लगा है। आप जल्दी सबके दिलों को जीत लेने वाली हैं। जरा कुछ दिखाइए तो बच्चे का। जी जरूर, आइए। ये क्या बना रहे हैं? मधुमती साहब से लेकर हर उस शख्स को जिस बात का शक था कि वो गैर मुल्की और गैर मजहबी यहाँ काम नहीं कर पाएंगी, उन्होंने उन सब के शक को दूर ही नहीं, उन सब की मोहब्बत भी पाई। उन्होंने इस्लामी मजहब को खूब पढ़ा, मगर उससे ज़्यादा उन्होंने इस्लाम को यहाँ के लोगों की तरबियतों में देखा, जिसकी वजह से आपा जान के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत भर गई। वो जामिया के आसपास औरतों से मिलती, उनके हौसले बुलंद करती कि वो पढ़ें और जामिया में काम करने के लिए आगे आएँ। आपा जान जामिया के आसपास की औरतों के साथ मिलकर कई जलसे करती और एक हल्का जिसका नाम पयामे बिरादरी था उसकी भी बुनियाद रखी। जामिया के लोगों के लिए ये मानना जादू से कम नहीं था कि कैसे एक विदेश से आई औरत उनके बीच मिलती घुलती गई और सबको अपना सा बना लिया। तो ऐसी थी हमारी आपा जान। हाँ, इसलिए तुम दोनों में मेरी खूब खिदमत किया करो। हाँ, किया करेंगे, लेकिन आपने बताया था कि वो जामिया में 10 साल रही, तो उसके बाद क्या वो अपने देश चली गई थी वापस? अपने देश नहीं गई थी। फिर कहाँ गई थी आपा? वो अपने असली घर चली गई। आपा बातों को घुमाइए मत, सीधे सीधे बताइए ना। ठीक है, तो हुआ यूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया भर के जर्मनों पर आफत आने लगी। वो जहाँ भी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान आपा जान को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपा जान का हौसला नहीं टूटा। वो जेल से भी खत लिखती रही और जामिया के बच्चों के लिए जानकारी लेती रही। फिर वो जेल से कब रिहा हुई? पूरे 1 साल बाद। पूरे 1 साल बाद। मगर क्या आपा? आप तो डराते से डरा रही है। अब तो आपा जान की तबीयत बहुत खराब होने लगी। वो बहुत जल्दी थक जाती थी। फिर पता चला
कि उनके पेट में अल्सर हो गया है जिसने कैंसर का रूप ले लिया। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। डॉक्टर साहब आए आपा जान, आप फिक्र न कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और फिर से जामिया के हर एक कोने पर उछल सकेंगे। ये मेरा दिलासा नहीं है, ये मेरा यकीन है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। देखिए, जैसे मेरे लिए आपसे पहले जामिया, वैसे ही आपको मुझसे पहले जामिया की फिक्र है। मेरा यहाँ ख्याल रखने के लिए इतने सारे वह जाकिर साहब का इंतजार करती रही। वह अपनी बीमारी से कुछ इस प्रकार लड़ रही थी जैसे उन्हें मौत का कोई खौफ ही ना हो। इंतकाल फरमाने से एक दिन पहले की शाम जब उन्हें अस्पताल में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तब उन्होंने नर्स से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। अब्बाजान के पूछने पे नर्स ने बताया कि बच्चा बीमार है और जिद कर रहा है। तब अब्बाजान के कहने पे नर्स ने बच्चे को अपने पास बुलाया। अब्बाजान ने बच्चे को अपने पास बिठाया, प्यार किया, चुप कराया, बिस्किट खिलाया और भेज दिया। अब्बाजान, जाकिर साहब की किताब छपकर आने वाली है। उन्होंने इस किताब में आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है। क्या मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? अब्बाजान, गेडा फिलिप बॉन के नाम। अब्बाजान, इस किताब के आखिरी हिस्से आज छपकर आए हैं। इसमें मैंने जो कुछ कहा है और जिस तरह कहा है उसमें आपका बहुत हिस्सा है। जी चाहता है कि आप इजाज़त दें तो इस किताब को आपके नाम मंसूब कर दूं। आप इस वक्त बड़ी तकलीफ में हैं। आपने अपनी मोहब्बत और खिदमत से जामिया के साथियों के दिल में जो जगह बना ली है उसका अंदाज़ा शायद आप खुद को ना हो। अगर दर्द बढ़ सकता तो ये सब इसको बांट लेते और इसका सारा बोझ आप पर ना छोड़ते, लेकिन क्या कीजिएगा, यह किसी के बस में नहीं। बस दुआ यह है कि जिसने ये तकलीफ़ आपको दी है वही इसकी बर्दाश्त की ताकत और इसको सब्र आपको दे और आपकी मुश्किलें आसान कर दे। ये तो उनका बड़प्पन है मुझे और कुछ नहीं। वैसे आज जामिया में कौमी हफ्ते का दिन नहीं है, आप सब यहाँ आ गए। आपा, आप फिक्र ना करें, कौमी हफ्ते का जलसा एक दिन पहले ही हो चुका है। देखिए, जाकिर साहब भी आ गए। आपा जान, हमारे मेहनत रंग लेंगे, हमें ग्रेजुएट करना है। अब जामिया की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है और कौन इतना खुश नसीब होगा जो अपने आखिरी वक्त में इतनी अच्छी खबर सुने। इसलिए आप सब लोग मेरे जाने के बाद मायूस मत होइए। मैं आप सबके बीच हमेशा रहूँगी, बस उसका रूप अलग होगा। अच्छा, मुझे कुछ दिन आराम करना है। अच्छा जाकिर, कुरान की वो आयत तो पढ़कर सुनाइए जो आप हमेशा सुनाते हैं।
صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون। और 14 अप्रैल 1943 के दिन जामिया की फ़िज़ा शोक में ढल गई कि आपाजान नहीं रही। जामिया की आपाजान, हम सबकी दिल अजीज़ आपाजान। जैसा कि जाकिर साहब से उन्होंने कहा था कि इंतकाल के बाद उन्हें इस्लामी रीति रिवाजों से दफनाना, उन्हें जामिया के कब्रिस्तान में दफनाया गया। समझिए अब आप दोनों, ऐसी ही अजीम और तरीन शख्सियत से बना है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, जो हमारी पहचान है, हमारी शान है। La